अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको गार्डनिया चैनल पे। दोस्तों, विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मोस्टली ये देखा जाता है कि जब भी विंटर सीज़न आता है तो हमारी लॉन ग्रासेस की कंडीशन काफ़ी चेंज हो जाती है। इसकी मेन वजह ये होती है कि हमारा जो सॉइल है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रास स्ट्रेस में आ जाती है और ग्रास की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। दोस्तों, ये वो टाइम होता है कि हम अपने ग्रास पर मैन्योर अप्लाई कर दें। मैन्योरिंग के काफ़ी एडवांटेज होते हैं, जैसा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम जब अप्लाई करते हैं मैन्योर को, तो अप्लाई करने के बाद जो हमारा सॉइल का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रास की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्रासेस को, तो वो भी इसके अंदर अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। मैन्योर को अप्लाई करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, उसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मैं आपको वो चंद चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी आप मैन्योर अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। दोस्तों, मैन्योर यूज़ करते वक्त आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मैन्योर की इतनी ही क्वांटिटी यूज़ करनी है जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही है। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो इस तरह समझें कि आपने इतना मैन्योर यूज़ करना है कि आपको ग्रास के लीफ जो हैं वो नज़र आते रहें, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको बिल्कुल ही कवर कर देंगे मैन्योर के साथ, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगी और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाएगा, तो हमारी ग्रास मर सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी मैन्योर अप्लाई करें तो उसकी इतनी लेयर यूज़ करें कि आपका ग्रास नज़र आए। दोस्तों, मैन्योर यूज़ करने के बाद आपने अच्छी तरह इरिगेट कर देना है और 12 घंटे तक इसको फिर आपने वक्फा देना है, क्योंकि जब आप इरिगेट करेंगे तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ग्रास वो ऑब्ज़र्व करेगा और अपनी एनर्जी यूज़ करेगा ग्रोथ में। तो आपने 12 घंटे का इसको गैप देना है, उसके बाद फिर 12 घंटे के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह इरिगेट कर देना है। दोस्तों, काऊ मैन्योर के जहाँ बहुत सारे एडवांटेज हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उनमें से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि जब भी हम काऊ मैन्योर अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में हमें वीड्स का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आप कोई भी वीडिसाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वीडिसाइड तब यूज़ करना है जब आपको वीड्स नज़र आएँ। अगर नज़र नहीं आती तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, और वीडिसाइड के लिए आप ब्रोमोक्सिनिल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो आपको चांस नज़र आता है वो ये होता है कि काऊ मैन्योर अप्लाई करने के बाद हमें सम टाइम ग्रप्स का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि काऊ मैन्योर के अंदर इंसेक्ट के एग होते हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो फेवरेबल इन्वायरमेंट के बाद हैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रप्स का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कोई भी ग्रेनुलर फॉर्म में पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, और जो बेस्ट है मैं यूज़ करता हूँ वो है कार्बोफ्यूरान। ये बेस्ट वे होता है काऊ मैन्योर अप्लाई करने का, और आपने भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है और उसके बाद ग्रास को अच्छी तरह इरिगेट कर देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।